तो संजय, जो ये आज आइडिया ऑफ इंडिया की जो बात शशि थरूर ने अपने भाषण में कही है, क्या वाकई में आज ये भाषण मोदी को और बीजेपी को किसी न किसी तरीके से अनसेटल करेगा? क्योंकि कोई भी बीजेपी का ऐसा नेता या इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो ऐसा शालीन भाषण नहीं दे सकते थे, जहां पर उन्होंने अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस का भी नेतृत्व किया, ये कहते हुए उन्हें कोई गुरेज नहीं हुआ कि हम विपक्ष का हिस्सा हैं, और फिर भी उन्होंने इंडिया की बात रखी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इंडिया अलायंस और कांग्रेस की गरिमा पर आज एक तरीके से मोहर लगाया है। जी संजय। नीलू जी, संक्षेप में मैं यही कहूंगा जवाब में कि आइडिया ऑफ इंडिया है क्या। आइडिया ऑफ इंडिया ये कहता है कि हम एक संविधान का हम पूरे तरीके से आदर सम्मान करते हैं। हम ये समझते हैं कि भारत हमेशा एक शालीनता, सहनशीलता, धर्मनिरपेक्ष, हमेशा एक देश में जहाँ पर सब लोग एक साथ रहेंगे, कोई मतभेद नहीं, कोई जाति और मजहब की सियासत जहाँ पर नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि आइडिया ऑफ इंडिया एक विषय हो गया है जहाँ पर एक राजनीतिक युद्ध होता है। हमारे जो सत्ताधारी जो राजनीतिक दल हैं वो आइडिया ऑफ इंडिया का एक तरीके से मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि अब एक न्यू इंडिया का उनका एक सोच है, उनका नजरिया है। वो क्या है वो तो वही जानते होंगे, लेकिन क्या संविधान, प्रजातंत्र, देश में लोग के हर धर्म का इज्जत करना, जातिवाद की राजनीति न करना, गरीब को और पिछड़े वर्ग के जो हमारे लोग हैं, अल्पसंख्यकों का देखभाल करना, क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, सामाजिक कल्याण का मतलब होता है कि देश में सबसे बड़ा, सबसे जिसके पास पावर हो या जिसके पास संपत्ति हो, और जो देश का जो सबसे कमजोर और गरीब व्यक्ति हो, उसमें कोई फर्क नहीं होनी चाहिए। लेकिन सच्चे जो भाषण कल डॉक्टर थरूर ने दिया, उसको क्या देख के लगता है कि कल मोदी उस भाषण को सुनकर खुश हुए होंगे, या फिर मोदी अब नर्वस होंगे, इनसिक्योर होंगे कि अगर शशि थरूर को बीजेपी में अगर हम लेकर आए, जिस तरीके की अटकलें उनके बारे में बार बार लगाई जा रही हैं, जो कि आपने मेरे और कई प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर थरूर बीजेपी में शामिल होंगे। तो अगर उनकी ये बातें, कल उन्होंने एक तरीके से ये भी साफ किया कि वो किसका हिस्सा है, वो विपक्ष का हिस्सा अपने आप को अभी भी मानते हुए अगर वो भारत की बात कह रहे हैं, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए क्या चिंता की बात नहीं है? देखिए, मोदी जी का क्या सोच है उस पर तो वही जवाब देंगे और भाजपा जवाब देगी, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। ये बात कहना बहुत, मैं समझता हूँ कि अहम है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि शशि थरूर जी मेरे मित्र हैं, मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैंने हमेशा इस बात को दोहराया है, चाहे कांग्रेस पार्टी उनमें जिन चीज़ों को लेके कुछ कश्मकश हो या दुविधा हो, उनका विचारधारा बिल्कुल साफ है, सरल है, उसमें कोई वाद विवाद नहीं हो सकता। शशि थरूर जी की आप किताब पढ़िए, उनके भाषण देखिए, वो भाजपा में कभी जा ही नहीं सकते। ये मेरा, चाहे हर व्यक्ति का अपना कोई राजनीतिक अभिलाषा या जो भी अपने अपेक्षाएं हो, वो एक अलग तरीके से रखिए। विचारधारा ही एक विषय है जिस पर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में जाता है। हमारे देश में तो खैर वो एक बाजारी एक आइटम हो चुका है, लेकिन इग्नोर दैट फॉर द मोमेंट। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं कि शशि थरूर जी इस वक्त भी जब गए हैं इस डेलीगेशन में, और कुछ लोग कांग्रेस पार्टी में उनकी टिप्पणी मैं समझता हूं कि सही नहीं थी, कि उन्होंने उनकी निंदा की कि आप इसमें शायद अपना सोच आप बदल दिए हैं। ये कांग्रेस पार्टी को इस बात पर सोचना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी ने 4 नामों का सिफारिश किया था, तो भाजपा उन्हीं चार लोगों को लेके भाजपा डेलीगेशन में जाती, परंतु कांग्रेस पार्टी को खुद शशि थरूर का नाम आगे करना था। ये भी मैंने कहा था कि जो आदमी एक विश्लेषक है, जो कुड हैव बीन द यूएन सेक्रेटरी जनरल, यदि ऐसे हालात में, नाजुक हालात में, देश के सामने ढेर सारे मसले हैं, इस वक्त यदि कोई व्यक्ति जो इस पर बहुत मैं समझता हूँ कि एक साफ तरीके से और समझदारी के साथ आप देश का जो भी सोच हो उसको अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से पेश कर सकता है, आई डोंट थिंक एनीबडी इज बेटर देन शशि थरूर। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा नीलू जी की दिस इज
मोदी जी का और भाजपा का मैं समझता हूँ कि डीएनए कभी नहीं बदलेगा। वो उनका सोच है, उनका हिंदुत्व उनका एक विचारधारा है, वो कभी बदल ही नहीं सकता। नहीं, और लेकिन आप संजीव, आज जो ये भाषण है डॉक्टर थरूर का, ये कौन लोग हैं कांग्रेस के अंदर? आप बिना नाम लिए क्या इन ताकतों के बारे में बात कर सकते हैं जो कि शशि थरूर से इनसिक्योर हैं कांग्रेस के अंदर रहते रहते? क्योंकि कई लोगों का नाम इसमें आ रहा है, जैसे कि जो टॉप जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके बारे में कहा जाता है कि भाई वो कभी भी नहीं चाहते कि डॉक्टर शशि थरूर सीएम कैंडिडेट बने। अगर सीएम कांग्रेस उनको बनाती है तो कांग्रेस का ही इसमें फायदा होगा। और उनके बारे में कई ऐसी बातें कही जा रही हैं कि शशि थरूर को लेकर टॉप लीडरशिप बड़ी इनसिक्योर है। ये टॉप लीडरशिप इनसिक्योर क्यों है? अगर इतना बड़ा टैलेंट कांग्रेस के पास है तो आज कांग्रेस उसका ठीक से इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाह रही है? बिल्कुल जैसे कि मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं, और मोदी जी के इस्तेमाल करने के बावजूद उन्होंने कहा कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आई एम पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन। इस बात को उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा अपने स्पीच में। देखिए शशि जी, मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसी चीज कही है उन्होंने जिससे मुझे कोई आश्चर्य हो। आई ऑलवेज सेड कि ही इज अ सेक्युलर लिबरल मैन, और वो उनका संविधान और प्रजातंत्र पर And पूरा you say विश्वास he's not going to join BJP ever, according to है। you. और आपको मैं अपना भी उदाहरण दे दूं, जब मुझे निलंबित किया गया कांग्रेस से तो बहुत लोगों ने अफवाह फैलाया। रणदीप सुरजेवाला ने खुलेआम सार्वजनिक Yes, तरीके I से remember. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं बीजेपी जा रहा हूं, मैं अभी भी कांग्रेस के लिए ले रहा हूं। देखिए कांग्रेस पार्टी को इस बात पर सोचना पड़ेगा कि आप विपक्ष में क्यों बैठे हैं और मोदी जी क्यों जीत रहे हैं। क्योंकि आप यदि अपने ही अंदरूनी जो आपके जो जहां पर शैली है, या जहां पर आपके जितने टैलेंट है, जिनको हुनर है, जिनका एक तजुर्बा है, यदि आप उन्हीं को आगे नहीं बढ़ाइएगा और आप अपने ही एक कुछ जो कहते हैं ना आंतरिक कुछ मसलों में हमेशा डूबे रहिएगा, तो इसी का फायदा उठाया है भाजपा ने। आई एम गोइंग टू से दिस, क्योंकि मैं शर्मा जी और खान साहब से मैं पूरी तरीके से गुस्ताखी माफ करना चाहूंगा कि मैं थोड़ा जल्दी निकलूंगा, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज यदि मोदी जी प्रधानमंत्री है या बीजेपी अभी तक सत्ता में है, तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। देखिए कोई आपको हराता नहीं है, आप खुद हारते अच्छा हैं। संजय, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। इस समय हमें 5,000 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं जब आप ये बात कर रहे हैं, और कई लोग इस पर लिख रहे हैं कि संजय जी से 5 मिनट और गुजारिश कर लीजिए, अगर वो रुक जाए। मैं एक दो सवाल आपसे और कर रही हूँ। देयर लॉट ऑफ पीपल एंड विच आर कॉन्स्टेंटली राइटिंग टू मी ऑन द लाइव चैट। ये देख लीजिए 5,000 से ज्यादा लोग इस समय जुड़ चुके हैं, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू नो अबाउट शशि थरूर। तो राइट। संजय, आपसे एक सवाल है कि मेरा सवाल यह है कि आज वो डिट्रैक्टर्स यानी कि जो डॉक्टर शशि थरूर का कांग्रेस के अंदर रहकर और विरोध कर रहे थे, आज उन लोगों को कैसा जवाब शशि थरूर ने दिया है? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ इस देखिए भाषण के जरिए। ये आईपीएल का सीजन है। मैं आईपीएल का एक उदाहरण दे दूं, क्रिकेट देश में सबको एक नशे में डाल देता है कि कोई भी टीम में एक खिलाड़ी आपको कभी भी नहीं जिता सकता, चाहे वो धोनी हो या विराट कोहली हो या श्रेयस अय्यर हो, जसप्रीत बुमराह हो या सूर्य कुमार यादव हो। सबको एक टीम में काम करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो खामियों में मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो एक चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए, कि आप जब भी कोई आदमी पार्टी के बारे में समीक्षा करे तो वो पार्टी के विरुद्ध नहीं हो जाता। ये तो वही सोच हो गया जैसे मोदी जी की सरकार का सोच है। आज शर्मा जी, खान साहब, हम और आप, नीलू जी, आप, हम लोग मोदी जी की निंदा करें, उनका भाषण का कहें कि आप ये फिल्मी डायलॉग क्यों बोल रहे हैं, तो वो कहेंगे कि ये देशद्रोही हैं। देखिए यही यही एक जो परेशानी है कांग्रेस के लिए भी, कि यदि कोई कहे कि राहुल गांधी जी को और आक्रामक उनका रुख होना चाहिए, या कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा के बारे में स्पष्ट नहीं है, या हम जितनी शिद्दत के साथ या जितने जज्बे के साथ कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़नी चाहिए नहीं लड़ रही है। या शशि थरूर ने कहा कि देखिए मैं समझता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार की जितनी भी कमजोरियां हैं उसके बारे में उतनी बातचीत नहीं होनी चाहिए जितना हम कर रहे हैं। तो ये कोई देशद्रोही नहीं बन जाता है, ये पार्टी का विरोध भी नहीं समझता हूं। मैं यही समझता हूं कि हर पार्टी के अंदर यदि लोग बिना डर या संकोच के साथ खुलेआम बातचीत करें, उसी से सरकार या उसी से कोई राजनीतिक दल मजबूत होती है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा सबक है। जब कल हाँ, उनकी स्पीच हुई शशि थरूर की, तो कई लोग मजाक कर रहे थे कि शशि थरूर का जो टोन एंड टेरर था बात करने का,
वो एक प्रधानमंत्री की तरह था। इसीलिए मेरा सवाल था कि क्या आज मोदी जी उस स्पीच को सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का हो जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एक प्राइम मिनिस्टर मटेरियल की तरह कल बात कर रहे थे। वो 9/11 जहां पर हुआ था मेमोरियल, वहां पर भी गए और जिस सॉम्बर नोट पर उन्होंने पूरी स्पीच को शुरू किया, और बाद में आते आते बीच में करीब 11:05 पर, अगर आप उस स्पीच का पूरा काउंटर देखें, मैं इसलिए बोल रही हूं ताकि आप उस स्पीच को खुद देख सकते हैं, 11 मिनट 5 सेकंड पर वो ये कहते हैं कि लेट मी टेल यू दैट आई एम पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन एंड आई डोंट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। तो इस बात को कहना, ये वाकई में लोगों के दिल को छू गया कि एक तरीके से उन्होंने जिस तरीके से आइडिया ऑफ इंडिया को रखा और अपने नेशन की बात की। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए क्या सबक है? कि कल वो कह रहे थे कि अरे ये तो प्रधानमंत्री मटेरियल की तरह बात कर रहे हैं शशि थरूर। देखिए, मैं आपको याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुआ था खारगे साहब और थरूर साहब के विरुद्ध, मैंने कहा था कि चाहे कांग्रेस जिसको भी चुने, लेकिन शशि थरूर भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए सबसे सही नेता होंगे। मैंने कहा था, बहुत लोगों ने कहा कि तुम्हारा भविष्य कांग्रेस में बिल्कुल चौपट हो चुका है, लेकिन सच बोलने में यदि आप हिचकिचाइएगा तब आप देश के बारे में नहीं, आप अपने फायदे के लिए आप कुछ कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने हमेशा कहा है कि मोदी जी एक राजनीतिक शख्सियत है, ही इज नॉट अ स्टेट्समैन, वो कभी स्टेट्समैन हो ही नहीं सकते। उनका सोच जो है, मैं समझता हूँ बहुत सीमित है, वो धर्म के आगे उनका सोच है ही नहीं। आप उनके पार्टी के जो लोग जो बयानबाजी किए हैं, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, आज कोई राज्यसभा के कोई एमपी ने भी कुछ गलत अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, इनका सोच है। इसको देखिए, आदमी जो मैं जो आपके चैनल पे अभी जो बोल रहा हूं, मेरा सोच है, मैं यदि यहाँ पर पाखंडी या कुछ बनावटी बात करूं तो आपके जो भी दर्शक हैं, खान साहब, शर्मा जी, सब लोग समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पर बिल्कुल बेवकूफ बनाने की लोगों की कोशिश कर रहा हूँ। शशि थरूर इज अ स्टेट्समैन। कांग्रेस में मैं समझता हूँ कि स्टेट्समैन है। हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग यदि भाजपा कोई सही काम करे तो मैं उसकी निंदा नहीं करेंगे। हम सोचेंगे कि देश के हित में क्या है। भाजपा का सोच है कि कांग्रेस को, देखिए मोदी जी ने तो कहा था कांग्रेस मुक्त। संजय, आपको याद होगा कि कांग्रेस के ही कुछ नेता थे ना जिन्होंने कहा कि अरे शशि थरूर ने तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है, शशि थरूर ने ये कर दिया, शशि थरूर पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। अब ये तो आपको और हमको भी पता है कि कौन वो नेता कांग्रेस के अंदर है जो शशि थरूर को कांग्रेस में नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका यहाँ नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस के लिए कितना बड़ा सबक है, ये मेरा आखिरी सवाल है। आई नो दैट यू आर इन अ हरी। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा लर्निंग है? नीलू जी, कांग्रेस के लिए यही एक सबक है कि आप इतने असुरक्षित न रहे। इतनी इनसिक्योरिटी पॉलिटिक्स में है कि लोगों को लगता है कि कोई अच्छा करे तो मेरा नुकसान होगा। वो पॉलिटिक्स को एक जीरो सम गेम समझते हैं कि यदि शशि थरूर अच्छा कर रहे हैं या सचिन पायलट अच्छा कर रहा है, कल मान लीजिए कि संजय झा आ गया, वो अच्छा करे, तो उनको लगता है कि मेरे पद को या मेरे भविष्य को एक धक्का लग सकता है। वो ये भूल जाते हैं कि यदि शशि थरूर, सचिन पायलट और ढेर सारे लोग आके कांग्रेस को जिताएं और कांग्रेस सत्ता में आ जाए तो सब लोगों के लिए अच्छा मौका मिलेगा कि वो नए पद पे आए, अपने जिम्मेदारी का काम करें और लोगों का जिंदगी बदले। ये यदि आपका सोच यदि हमेशा नैरो रहेगा, पेरोके रहेगा, जिसको हम कहते हैं कि आप नकारात्मक यदि आपका सोच है, आपका सोच यदि अंदरूनी विषयों में फंसा हुआ है, तो आप देश के हित में आप नहीं काम कर सकते। और उसी का फायदा बीजेपी और मोदी जी ने पिछले 10 सालों से उठाया है। अब बस एक आखिरी सवाल बहुत छोटा सा कि अब 3 या 4 जून को शायद डॉक्टर शशि थरूर लौटेंगे। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि इस समय मोर देन 9,000 पीपल आर वाचिंग अस लाइव इस कार्यक्रम को और आपको लगातार सुन रहे हैं। संजय, मेरा सवाल इतना सा है कि जब शशि थरूर लौटेंगे तो क्या कांग्रेस शशि थरूर इन पर्सन का सवाल टैकल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? कैसे टैकल करेगी? क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन हो गई। पहले उन्होंने उनका नाम नहीं दर्शाया, वहां जाकर भी उन्होंने राहुल गांधी के आइडिया ऑफ इंडिया को ही रखा। उन्होंने यही बोला कि हम सरकार का हिस्सा नहीं है, हम विपक्ष का हिस्सा है। तो क्वेश्चन ऑन शशि थरूर, हाउ इज कांग्रेस रियली गोइंग टू टैकल दिस क्वेश्चन ऑन थरूर व्हेन ही रिटर्न्स? देखिए, इस बीच में दो नेताओं ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। श्री राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर गए, पूछ गए, जहां पर हम जानते हैं कि हमारे ढेर सारे नागरिक पाकिस्तान के हमले में उनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार का क्या हाल होगा हम समझ सकते हैं। राहुल गांधी जी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जो कहते हैं ना, दिल से, कोई भाषण नहीं, दिल से उन्होंने लोगों के बीच में गए, उनके साथ वो खड़े रहे। आज शशि थरूर अंतर्राष्ट्रीय एक मंच पर देश के बारे में बात कर रहे हैं। कांग्रेस की यही खूबियत है कि कांग्रेस यदि अपने अंदरूनी मसलों से आगे उभरे
और ये देखें कि आपके पास अच्छे नेता हैं, आपका सोच अच्छा है। ये गांधी जी और नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल जैसे दिग्गज नेता हमारे पार्टी के इतिहास में हैं। यदि हम हमेशा इस बात को कहते हैं, जिस पार्टी ने अंग्रेजों को इस देश में हरा दिया, जिस पार्टी के नेतृत्व में हम आजाद हुए हैं, आज वो पार्टी मोदी जी और अमित शाह से कैसे हार रही है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि अगले जब भी अध्यक्ष का चुनाव हो, वहां शशि थरूर लड़े, कोई और लड़े, कोई तीसरा व्यक्ति लड़े। अरे पार्टी को अंदर से आप मजबूत कीजिए। भाजपा को आज भाजपा यदि सफल है, आज कांग्रेस के जितने समर्थक जो भाजपा की निंदा करते हैं, उनसे मैं यही एक चीज कहूंगा, आज भाजपा वहां है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि हम अंदर से लड़ने में कमजोर रहे हैं। लेकिन आज यदि सबको इकट्ठा करें तो आप अगले चुनाव नहीं, हर चुनाव आप जीत के आप देश को प्रेरणा देंगे, देश को आगे बनाने में आप सफल होंगे।